चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कोप्लेनर फोर्सेस पढ़ रहे थे, तो आज उससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन डील करने वाले हैं। यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब एक रिजिड बॉडी है, वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। is that the algebraic sum of resolved part of all the forces along two mutually perpendicular straight line be separately zero and the moment of all forces about point in the plane is zero। देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है। क्वेश्चन में बोला है कि एक क्या है, रिजिड बॉडी मान लेते हैं। ये एक रिजिड बॉडी है। यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट में फोर्स लग रहा है। मान लीजिए F1 फोर्स यहाँ पॉइंट A1 में लग रहा है। यहाँ पे F2 फोर्स कहाँ पे पॉइंट A2 में लग रहा है। ऐसे ही बहुत सारा पॉइंट है, वहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो हमको नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करना है कि ये क्या है, ये जो रिजिड बॉडी है ये क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ना तो कंप्रेस होगा, ना ही किधर थोड़ा टसकेगा फंसकेगा, ये सब कुछ नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है। तो वो इक्विलिब्रियम बोला जाता है उसको। तो अगर इसका रिजल्टेंट फोर्स और क्या, रिजल्टेंट फोर्स इससे पहले हम निकाले थे आर वेक्टर और क्या जी, मतलब कपल ऑफ मोमेंट। अगर ये जीरो होगा तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम। तो हम लोग नेसेसरी कंडीशन में ये प्रूव करेंगे कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये प्रूव करना है कि R इजिकल टू जीरो और G इजिकल टू जीरो। और सफिशिएंट कंडीशन में प्रूव करेंगे ये जीरो है, R इजिकल टू जीरो और G इजिकल टू जीरो। हम लोग प्रूफ करना है ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, जो रिजिड बॉडी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लेट फोर्स P1, फोर्स को P से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। ये जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, एक्टिंग ऑन या फिर अपॉन ऑन अ रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी है, उसमें ये फोर्स एक्ट कर रहा है एट पॉइंट, कौन कौन पॉइंट में, A1 पॉइंट में, A2 पॉइंट में, डॉट 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 AN पॉइंट में। ठीक है। ये सब पॉइंट है। इस पॉइंट में P1 फोर्स, P2 फोर्स, P3 फोर्स, ये फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है। तो चलिए आगे प्रूव करते हैं। क्या बोल रहे हैं, लेट फोर्स P1 P2 P3 डॉट 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 Pn एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी एट पॉइंट A1 A2 A3 डॉट डॉट एट AN। ठीक है। चलिए वी नो दैट, अब लिखेंगे वी नो दैट द क्या, रिड्यूस फोर्स ऑफ या फिर द रिजल्टेंट ऑफ और फोर्स या फिर रिड्यूस्ड फोर्स आर वी नो दैट द रिजल्टेंट of all forces of rigid body, या फिर यहाँ पे फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी अपॉन, उस पर लग रहा है वो आ रिजिड बॉडी। वी नो दैट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अपॉन रिजिड बॉडी के ऊपर जितने फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट आर होगा विथ मोमेंट या फिर कपल ऑफ मोमेंट क्या, जी। ठीक है। तो कपल ऑफ मोमेंट जी है, क्या है यहाँ पे, क्या लिखें कि वी नो दैट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। कोई एक रिजिड बॉडी है, मान लीजिए ये रिजिड बॉडी है, इसमें सब में फोर्स लग रहा है F1 फोर्स A1 पॉइंट पे, A2 पॉइंट पे क्या लग रहा है, F2 फोर्स, ऐसे ही फोर्स लग रहा है सब पॉइंट पे।
तो इसका सब का रिजल्टेंट एक आर होगा, सब फोर्स का रिजल्टेंट आर, और उसका कपल ऑफ मोमेंट जी होगा। ये हम लोग जानते हैं पहले भी। तो चलिए अब नेसेसरी कंडीशन प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। NECESSARY नेसेसरी कंडीशन। necessary condition, let the rigid body are in equilibrium। ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो हम लोग को क्या दिखाना है कि R इज इक्वल टू 0 और G इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो क्या बोल, नाउ ऐसा हम लोग खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी कैन से दैट ये हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, नो एनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। वी कैन से दैट neither NEITH here, neither we can say that neither मतलब R1 क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन फोर्स एंड नोर क्या, रोटेशनल फोर्स। रोटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं कि नाउ वी कैन से दैट नाइदर ट्रांसलेशन फोर्स एंड नोर रोटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी ये तो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में वो रहता है जिसमें कोई टाइप का फोर्स ना लगे। यानी ये अगर इक्विलिब्रियम में है रिजिड बॉडी तो इसमें कोई टाइप का फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो वही ट्रांसलेशन फोर्स और रोटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। ट्रांसलेशन फोर्स मतलब आपको आता होगा जो फोर्स सीधा सीधा लगे, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से फोर्स लगाएं तो ये सीधा जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन फोर्स। रोटेशनल फोर्स किसको बोलेंगे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, एक इधर से खींच रहे हैं, एक आदमी इधर से इधर और एक इधर से खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये इधर से ऐसा ऐसा खींच रहे हैं ऐसा, तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर इधर थोड़ा घूम जाएगा, इसको बोलेंगे रोटेशनल फोर्स, ठीक है। या फिर सर्कल भी मान सकते हैं, सर्कल ये भी ऐसा टाइप का, पेंडुलम भी होता है रोटेशनल फोर्स, ठीक है। चलिए रोटेशनल फोर्स पता है, इसका मतलब उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसीलिए ये जीरो होगा, तो इसीलिए ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फोर्स था P1 कहाँ का फोर्स था, P1 हम लोग माने थे कि यहीं का रिजिड बॉडी में फोर्स है P1, यानी P1 इज इक्वल टू 0, P2 इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन फोर्स भी नहीं लग रहा है, रोटेशनल फोर्स भी नहीं लग रहा है, ठीक है। डॉट 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 Pn इज इक्वल टू 0। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, जो रिजल्टेंट होगा वो भी तो 0 ही होगा, क्योंकि ये सब 0 है, तो यही सब फोर्स को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट आता है, तो रिजल्टेंट फोर्स भी 0 हो जाएगा। जब रिजल्टेंट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रोटेशनल फोर्स भी 0 होगा। कैसे होगा 0, रोटेशनल फोर्स में हम लोग क्या पढ़े थे, समेशन ऑफ किसका होता है, जैसे रोटेशनल फोर्स हम लोग पढ़े थे समेशन ऑफ AI इंटू F या फिर PI, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे ए क्या था, ए था पोजीशन वेक्टर, ये हम सबसे पहला क्लास में ही पढ़ाएं। ए क्या था, पोजीशन वेक्टर, और पी मतलब फोर्स। तो देखिए यहाँ पे फोर्स, सब फोर्स तो 0 है, यानी जी में यहाँ पे पी के जगह में सब फोर्स 0 है, तो सब फोर्स के जगह को जो 0 रहेगा उसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है, यानी जी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि आर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस आर इज इक्वल टू 0 एंड जी इज इक्वल टू 0। चलिए ये हो गया। अब आगे आते हैं, अब क्या पढ़ेंगे, सफिशिएंट कंडीशन। ये तो समझ में आ गया। चलिए अब क्या पढ़ेंगे, सफिशिएंट कंडीशन। तो आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है,
SUFFICIENT सफिशिएंट कंडीशन। तो आइए देखते हैं सफिशिएंट कंडीशन में हम लोगों को क्या ये दिया हुआ रहेगा, ये इज इक्वल टू जीरो, ये इज इक्वल टू जीरो। हम लोग को क्या निकालना है कि ये जो सिस्टम होगा या फिर जो रिजिड बॉडी होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। लेट इसमें मान लेते हैं कि जो आर है मतलब सब फोर्स का रिजल्टेंट या रिड्यूस फोर्स वो जीरो है, और क्या है कि इसका कपल ऑफ मोमेंट क्या है, ये भी जीरो है, कपल ऑफ मोमेंट भी जीरो है। इसका मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई रोटेशनल फोर्स भी नहीं लग रहा है। मतलब ये जब क्या बोलते हैं कपल ऑफ मोमेंट जीरो होगा, इसका मतलब उसका रोटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, और आर इज इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब ट्रांसलेशन फोर्स भी नहीं लगेगा। हम आप लोग को पहले बताया ट्रांसलेशन फोर्स मतलब जो सीधा फोर्स लगता है, और रोटेशनल फोर्स मतलब जो ऐसा रोटेट टाइप का लगता है, जैसे पेंडुलम में फोर्स लगता है वैसे ही टाइप का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं चूँकि क्या है, सिंस आर इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो पहले लिखें। ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल फोर्स does not act on the rigid बॉडी। उसमें तो ट्रांसलेशन फोर्स भी नहीं लगा और रोटेशनल फोर्स भी नहीं, तो हम लोग क्या सकते हैं, thus we can say that the rigid body या फिर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं द रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अब लिख सकते हैं हेंस द थ्योरम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू स्टूडेंट्स।